शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूंगा। सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years of experience in teaching field. I am specialized for subject of Tech commerce and for paper 1 एंड मैं आप सभी बच्चों को पेपर 1 टीच करता हूं और कॉमर्स के लिए। और ये मेरा कोड है बच्चों, आप सभी बच्चे इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आप किसी भी एग्जाम के लिए। और आप इस कोड का इस्तेमाल करके आप फ्री क्लासेस भी अनलॉक कर सकते हैं। जो भी बच्चे लोग पहली बार अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं अनअकैडमी को, सो आप सभी स्टूडेंट्स इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। एनटीयूजीसी नेट की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी बच्चों के लिए क्योंकि परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आप सभी बच्चे लोगों के लिए। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और आप सभी स्टूडेंट्स पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जा रहा है यहाँ पे अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर हम बात करें आपके लिए प्लस के लिए तो आपके लाइव क्लासेस क्विज टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है आपको प्लस के बेनिफिट्स में। और अगर आप आइकॉनिक की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 ये बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स के गाइडेंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारे ही बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और आपके पास ये प्लस और आइकॉनिक के ये बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। सो आप अभी 101 कोड, इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। आप प्लस के सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो भी और आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं फिर भी। बेनिफिट्स आप सभी बच्चों को पता ही है कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट्स है आइकॉनिक में, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली है और ये काफी बेनिफिशियल भी है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार दिल से, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो फटाफट सभी लोग आ जाए बच्चे लोग, आपके पास कंप्लीट बैचेस भी आप लोगों के लिए आउटशाइन बैच, एस्पायर बैच और कंप्लीट बैच लॉन्च हो चुके हैं। तो आप ये टॉप सब्जेक्ट्स के लिए टॉप फैकल्टीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप अभी 101 कोड को इस्तेमाल करना है और 17 नवंबर से आप सभी बच्चों के लिए 8 PM पर ये कुछ टॉप फैकल्टीज मिलकर बहुत 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 सारे क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो बहुत गजब की क्लासेस होने जा रही, टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। और इस टेस्ट सीरीज को करने का फायदा ये है कि आपको प्राइजेस भी रखे गए हैं, आप लोगों के लिए रिवॉर्ड्स भी रखे गए हैं और कंप्लीट पेपर 1 भी आपका पूरा हो जाएगा। तो ये कुछ आपका बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे से होने वाला है। तो आप इनको ज्यादा ज्यादा नंबर्स में ज्वाइन करेंगे। आपके पास बक्स माउंट अवेलेबल, अगर आपको कुछ भी कंटेंट ऐसा लगता है कि इनअप्रोप्रिएट है एजुकेटर्स के द्वारा थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी बाई मिस्टेक भाई और वीडियो के अंदर, देन आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके। ठीक है, आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हर लर्नर्स के लिए पोल आप रेस करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना है। डेली लेक्चर नोट्स आपको कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एंड्रॉयड फोन है, iOS फोन मतलब किसी भी डिवाइसेस पे एक्सेस ले सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। द मेन एजम्पशन ऑफ प्राइमरी इफेक्ट इज आई थिंक कुछ क्वेश्चन इनमें से हो गए थे आई थिंक, मुझे लगता है हुआ था कि नहीं हुआ था ये, थोड़ा एक बार बताएंगे बच्चों आप लोगों के लिए हुआ था कि नहीं हुआ था ये सारे क्वेश्चंस, एक बार जल्दी से मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें। चलिए कोई नहीं, शायद मुझे लगता है अच्छा तो रिकॉर्डिंग क्लास, अच्छा बुक्स कैन पावरफुल सोर्स कम्युनिकेशन प्रोडक्ट कंटेंट इज इलस्ट्रेटिव, ये शायद हो गए थे आपके ना 15 तक, राइट। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए तो फटाफट सभी स्टूडेंट जितने बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे लाइक शेयर करते जाएंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू मेहरबियन द रेस्पेक्टिव contributions of words, tone of voice and body language in overall communication। और आपको क्या लगता है मेहरबियन के अनुसार, है ना, मेहरबियन के अनुसार आपको क्या लगता है कि जो हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस टोन का यूज कर रहे हैं, मतलब हमारे जो वॉइस का टोन है और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, इनका क्या परसेंटेज रहता है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर। तो टोन का क्या 38% रहता है, वर्ड्स का 38%, 7% वॉइस का और 55% लैंग्वेज का। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही है कौन सा गलत है? और लाइक शेयर सभी बच्चे लोग करते जाएंगे क्लासेस को।
फटाफट सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे जल्दी से, कम ऑन डू फास्ट एंड लाइक शेयर करते जाएंगे सभी बच्चे लोग क्लासेस को जल्दी से फटाफट, कम ऑन फटाफट करते जाएंगे। तो आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जा रहा है, ठीक है। बी 738 और 55 विल बी योर राइट आंसर, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट सभी बच्चे कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मतलब क्या 7% वर्ड्स का रहता है टोन ऑफ वॉइस और 55% बॉडी लैंग्वेज का होता है, क्योंकि अगर आप जिस चीज को बोल रहे हैं अगर उस चीज में आप उसका एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मीनिंगफुल वो बातें नहीं हो पाती। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं बोले जा रहा हूं लेकिन इधर देख रहा हूं, है ना, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो सामने वाला क्या समझेगा ये मेरे से बात कर रहा है, सामने वाले से बात कर रहा है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक तरीके का आपको वो इग्नोरेंस नजर आएगा उस सामने वाले रिसीवर को, तो वो चीज हमें नहीं नजर आनी है। वो कम्युनिकेशन को अनइफेक्टिव बनाएगा या अफेक्ट करेगा हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, है ना। ठीक है, तो इस चीज का आप सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो साथियों यहां पे ये पूछा गया पैराफ्रेजिंग इज ए स्किल दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू इफेक्टिव। व्याख्या करना एक ऐसा कौशल है जो प्रभावी होने के लिए नितांत आवश्यक है। लिसनिंग के लिए, हियरिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, नन ऑफ द अबव। सो फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हालांकि कम्युनिकेशन कंसेप्ट ही पूरा इजी है अगर आप लोग उसको समझ जाएंगे तो। बाकी अगर नहीं समझेंगे तो कोई भी चीज एबीसीडी भी आज अगर पढ़ा दिया तो वो भी हार्ड लगेगा, है ना। तो दूसरे तरीके से चलिए, बहुत ही बढ़िया लिसनिंग, क्योंकि अगर इफेक्टिव फॉर लिसनिंग, क्योंकि हम पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें लिसनिंग की जो इफेक्टिव को ज्यादा बनाने के लिए ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट बताएंगे। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, आई थिंक बताया है मैंने इसको। एक्लट्रेशन, एनकल्ट्रेशन, इनकल्ट्रेशन या फिर नन ऑफ दी अबव। संस्कृति, संस्कृति, अतः संस्कृति। आप सभी बच्चों को पता है एक्लट्रेशन का मतलब क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि नहीं पता है। एक्लट्रेशन का मतलब होता है कि हम जैसे हमारे देश में लोग राज्य करते चले गए, वो जो आए थे ना वो अंग्रेजी गोरे गोरे, वो गोरे लोग जो राज करके हमारे देश में गए हैं, तो कुछ ना कुछ हम उनके वेस्टर्न कल्चर को भी अपना लेते हैं, वेस्टर्न संस्कृति को भी अपनाए हुए हैं, है कि नहीं। पश्चिमी संस्कृति जिसको बोलते हैं, तो वो जो हमने संस्कृति अपनाई हुई है ना साथियों, उसको बोलते हैं एक्लट्रेशन। एनकल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, उसी संस्कृति में रहते हुए आप उसको कोई चीज पसंद आ गई तो वो आपका एनकल्ट्रेशन हुआ। आपने कोई भी चीज मतलब साथ में रहते रहते आपने। और इंटरकल्ट्रेशन का मतलब क्या, उसका कल्चर दूसरा है, इसका कल्चर दूसरा है, आप उसमें किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट है तो आपका इंटरकल्ट्रेशन है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब क्या कि आप किसी और कल्चर को, वो किसी और कल्चर का, आप उसका कल्चर इसको पसंद आ गया, तो ये क्या है, एक दूसरे में ट्रांसमिशन हो गया, है ना। मान लीजिए एक हिंदू गर्ल है और और मतलब कोई भी हिंदू मुस्लिम या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी एक का रिलीजन अलग है, एक का कल्चर अलग है, और दोनों के कल्चर अलग अलग होने के कारण दोनों की अगर मान लीजिए मैरिड हो जाती है तो इसका कल्चर इसमें ट्रांसफर हो जाएगा या उसका कल्चर इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या है, एनकल्ट्रेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, लीकेज क्यूज रेफर्स टू फेशियल एक्सप्रेशन दैट पीपल हैव मिसरीड। दिशा संकेतों का संदर्भ लें कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब क्या चेहरे की विशिष्ट शैलियों के एक फेस का एक्सप्रेशन जो है वो अक्सर कौन माना जाता है कि मतलब फेस के एक्सप्रेशन के लिए। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे।
तो जल्दी से फटाफट बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आप लोगों का देखो यार, आपको पता है, आप सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों की भविष्यवाणी करने वाला मैं ही था एडमिट कार्ड के लिए। और फाइनली मैंने एडमिट कार्ड के लिए भविष्यवाणी आप लोगों के लिए कर दी थी, और यो आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया था। आया था कि नहीं आया था? सच कह रहे कि नहीं कह रहे? सच कह रहे कि नहीं कह रहे? कौन सा बच्चा ऐसा जो मेरे साथ नहीं है? बताया तो जरा, कौन सा ऐसा बच्चा जो मेरे साथ नहीं है? क्या हम सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे? एडमिट कार्ड हमने बोला था 16 तारीख के अंदर अंदर आ जाएगा, और फाइनली आ गया। तो इसके पहले भी भविष्यवाणी किए थे। अब अभिषेक बाबा के नाम से एक चैनल ओपन करेंगे और उसमें हम भविष्यवाणी सिर्फ करेंगे। लीकेज क्यूज रेफर्स टू दिशाओं के जो संकेत होते हैं वो आपके एक व्यक्ति वास्तव में कैसा महसूस करता है इसके लिए अनपेक्षित संकेत। मतलब क्या, वो सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है, हम वो कैसे अपेक्षा में ले सकते हैं, है ना? लेकिन वो सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है उसकी अपेक्षा में अगर हम कुछ और अलग, जैसे मान लीजिए उसको खाली बैठा हुआ है, सिर्फ ऐसे बैठा हुआ है, और हो सकता है वो किसी बात से बहुत परेशान है, लेकिन उसके अपेक्षा में हम कुछ और ही सोच रहे हैं, यार ये इसलिए बैठा किसी ने इसको मार तो नहीं दिया है, कि किसी ने ये दुखी इस बात पे कोई परेशान तो नहीं करके चला गया इसको। तो वो हो सकता है किसी और बात के लिए वो ऐसा बैठा हो, है ना? वो अकेला में थोड़ी देर के लिए रहना चाह रहा हो, और हम अपने उसके अपेक्षा के प्रति कुछ और सोच ले रहे हैं, है ना? उसके संदर्भ में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सी। चलिए, अनइंटेंडेड साइंस, ठीक है। अ पर्सन हैव अ वेरी एडवांस sense of what is socially appropriate and always knows what to say in every social context. The person is known as, the person which has kind of linguistic competence. So क्या होगा आपका आंसर? चलिए फटाफट बताएंगे। फटाफट जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे लोगों। चलिए, तो फटाफट जल्दी से सभी बच्चे, कम ऑन, डू फास्ट 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 फास्ट। चलिए, डी, प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक। सिंपल सी बात है, अगर कोई, सिंपल बात है, एक पर्सन है बहुत ही एडवांस है, जो कि ऐसा समझिए कि बहुत सारी चीजें जानता है अपने समाज के बारे में, और कुछ भी बोलता है तो वो समाज के बारे में बोलता है, तो वो कैसा पर्सन होगा आप सोच ही सकते हैं। वो पर्सन कैसा होगा? वो सिंपल सी बात है, वो समाज के व्यवहारों को समझता है। कहते हैं ना कि दुनिया में इंसान सब कुछ कमा लेता है पर एक चीज नहीं कमा पाता, या फिर जो कमाता है तो बहुत वाकई में उससे बड़ा होता है, वो है समाज। क्या है वो? समाज। सोसाइटी को सोसाइटी के अंदर अपना एक व्यक्तित्व बनाना, अपनी पहचान बनाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। पैसा कमाना, एक मजदूर भी कमा लेता है और एक एक करोड़पति भी कमाता है पैसा, लेकिन 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 यहाँ पे बात यह आती है कि इंसान किसने कमाया, प्यार किसने कमाया, प्रेम किसने कमाया, व्यवहार किसने कमाया, बिहेवियर किसने कमाया, ये बड़ा मायने रखता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई भी कार्य, कम से कम थोड़ा उसमें आपका सोशल कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए, सोशल के कंटेक्स्ट में होना चाहिए। फिर देखिए आपका एक अलग ही पहचान आपके बारे में नजर होगी, है ना? तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है? इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, ज्यादातर सोचे कि उसमें दूसरों की भी भलाई है या नहीं है, ठीक है? दूसरों की भी भलाई है या नहीं है।
फोनमिक, फोनमिक का मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए कुछ भी अलग अलग कोई भी वर्ड्स है, अलग अलग कुछ भी ऐसे लिंग्विस्टिक कॉम्पिटिशन की बात हो रही है ना कि लैंग्वेज की अलग अलग वर्ड्स है और उसका सेम फंक्शन होता है, या फिर आप समझिए सेम मीनिंग भी आप कह सकते हो, या वर्ड्स जैसे टिकटॉक के का ऐसा लगे इनका सेम आवाज है, मतलब इनकी जो लिंग्विस्ट अगर हम जब यू लैंग्वेज यूज करते हैं इनका सेम जैसा समझ में आएगा हमें, है ना, एक जैसे। तो ये क्या है, फोनेमिक लिंग्विस्टिक कॉम्पिटिशन कहते हैं इसको, फोनेमिक, ठीक है, जैसे किट, कैट, टिक, स्कैट, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक तरीके का फोनेमिक वॉइसेस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, संचार प्रक्रिया में एक प्रेषक का व्याकरण व्याकरण सॉरी बहुत अच्छा होता है, यह क्षमता मूल रूप से क्या है वो, एक सेंडर इन a sender communication process has very good grammar but this competence is basically phonemic, semantic, syntactic या pragmatic। तो फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर, जल्दी से फटाफट। फटाफट जितने भी बच्चे हैं आंसर करेंगे और सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। चलिए, सारे एक्सप्लेन आप लोगों को, अच्छा इसमें मुझे लगा सारी चीजें फोनेमिक मैंने आपको बता ही दिया, और दूसरा क्या था, सिमेंटिक। सिमेंटिक आप लोग समझते हैं कि कोई भी चीजें आप उसको अर्थ में बता रहे हो। सिंटैक्टिक का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज आप एक करेक्ट फॉर्म में बता रहे हैं, करेक्ट वर्ब में बता रहे हैं। जैसे कि आप किसी किसी को देखते हो ना, अंग्रेज लोग जैसे इंग्लिश बोलते हैं, हो सकता है काफी ग्रामेटिकली बहुत सारे मिस्टेक्स करते होंगे, आपको लगता है कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, बट हम इंडियंस क्या है, बहुत अच्छे से ग्रामर को सीखते हैं, तब हम जाके एक इंग्लिश बोलना सीखते, या फिर हम हमें पता है कि जो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत जरूरी नहीं कि वो पूरा ग्रामर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये भी चीज बता दे कि जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं ग्रामर का बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो सामने वाला समझने वाला अच्छा है कि उस चीज को समझ जाता है, इसलिए कहता है अरे वाह वाह क्या इंग्लिश बोलता है यार, वो तो सामने वाला इतना अच्छा है, सामने वाले को समझ में आ रहा है, बट एक्चुअली में वो जरूरी नहीं कि वो जो बोल रहा है वो करेक्ट ग्रामर के हिसाब से बोल रहा है। करेक्ट ग्रामर के हिसाब से बोलेगा तो वो जिंदगी भर सीखता रहेगा और उस चीज का फिर भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, करेक्ट ग्रामर के साथ उतना फ्लुएंसी का नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो बाकी इधर दा दी दू इधर उधर इधर उधर हो ही जाता है। तो क्या है, जब सिंटैक्टिक का मतलब होता है कि करेक्ट वर्ब का फॉर्म जो है वो लैंग्वेज में अगर आप यूज कर रहे हैं तो एकदम बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर सिंटैक्टिक। द सेंटेंस कम्युनिकेशन प्रोसेस द वेरी गुड ग्रामर। वेरी गुड ग्रामर का मतलब क्या होता है कि अच्छा खासा ग्रामर हो, मतलब मैंने आपको बताया ना कि जितने भी लोग बोलने वाले होते हैं लैंग्वेज का यूज करते हैं वो जरूरी नहीं कि उनका ग्रामर बहुत अच्छा हो। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि उनका ग्रामर बहुत अच्छा है, बट अगर वो यूज कर रहे हैं एक अच्छा ग्रामर के साथ कम्युनिकेशन प्रोसेस को अपना अपना रहे हैं तो वो आपका सिंटैक्टिक लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होगा। क्लियर, आगे बढ़े। और स्पीकिंग टाइम वैसे भी ग्रामर कहाँ देखता है, कौन देखता है, कभी भी मुझे तो नहीं लगता कोई बच्चा, मतलब बच्चा कह रहा हूँ मतलब कोई भी जो बोलता है वो देखता होगा, मुझे बहुत कम लगता है ऐसा। चलिए, a location where the internet users can gain wireless access to the internet is, एक स्थान जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट तक वायरलेस पहुंच प्राप्त कर सकते हैं वह क्या है, एक्सट्रानेट, इंट्रानेट, वेब कॉन्फ्रेंस या वाईफाई हॉटस्पॉट। चलिए, तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर। डी, वाईफाई हॉटस्पॉट। ठीक है,
तो जैसे कि आप सभी बच्चों में लोकेशन वेयर द इंटरनेट यूजर्स कैन गेन वायरलेस एक्सेस टू द इंटरनेट, दैट इज व्हाट, वायरलेस एक्सेस टू द इंटरनेट। ठीक है, आपका क्या होगा, वाईफाई हॉटस्पॉट। अरे थोड़ा सा चलते बगल में चलते, अरे यार थोड़ा सा वाईफाई यार हॉटस्पॉट ऑन करो ना यार, थोड़ा सा अभी वो कर लेते हैं, है ना। अच्छा, पहले क्या होता था कि अभी जब जियो नहीं आया था, आपको मैं बताता हूँ, चलो थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लोगों को। पहले क्या होता, जब जियो नहीं आया था तो उस समय क्या करते थे लोग, थोड़ा सा हॉटस्पॉट तो चलो वो छोड़ो, मतलब कहीं भी अगर आपको बताओ गांव में तो अक्सर ऐसा होता था, मैं गांव में जाता था तो लोग अपना वाईफाई स्टार्ट करके रखते थे। वाईफाई स्टार्ट करके किसी ने गलती से हॉटस्पॉट ऑन किया तो तुरंत मेरा कनेक्ट हो जाए सबसे पहले। और मैं अभी अपने उसमें पासवर्ड नहीं लगाता कभी भी, तो मैं ऑन ही करता हूं, जैसे कि तुरंत कनेक्ट आ जाता है गणेश। मैं कहा गजब यार, मतलब इतनी जल्दी कनेक्शन होता है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। मतलब पहले ऐसा होता था, और थोड़ा सा मतलब कुछ भी डाउनलोड करना है, देखिए अगल बगल का कोई एक लोग एक सोसाइटी में यूज करो तो उसके साथ तो वो हो जाता था, मतलब कनेक्ट कर लेते थे कि चलो थोड़ा सा कोड बता दीजिए और वाईफाई लगा, मतलब वाईफाई चालू करके कनेक्ट कर लें। लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना होता है, वाईफाई हॉटस्पॉट जब से आ गया है, मतलब वाईफाई इतना ईजी हो गया, आप लोगों को नेट इतना ईजी हो गया, तो अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इतना हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस मिल जाता है कि नहीं है। चलिए, पहले तो लेकिन पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, पहले तो डायरेक्ट ही अब तो अब तो आप लोगों को दिल्ली में हो गया, स्टेशन पे भी वाईफाई फ्री मिल जाता है, बिल्कुल उसमें कोई वही नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा लगता है आपको कि वो सत्य है। अब तो ऐसा हो गया है कि मतलब आप लोग देख देख पा रहे होंगे कि हर जगह वाईफाई हो जाता था, अब आप आराम से एकदम कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है। तो चलिए बताएंगे, इट इज बेसिकली अबाउट स्टडिंग इन योर ओन वर्ड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैज जस्ट बीन सेड। क्या यह मूल रूप से आपके अपने शब्दों में कहने के बारे में है, जो अभी कहा गया है उसकी समझ। जब आप पैराफ्रेजिंग करते हैं तो आप क्या ये समझते हैं कि आप अपने वर्ड्स को स्टेट कर अपने इस वर्ड्स को बता रहे हैं, उस समझ को बता रहे हैं जो आपने अभी बोला, जो आप बोले हैं, क्या ये होता है। इट गिव्स स्पीकर अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट व्हाट द मैसेज ही और शी गेटिंग अक्रॉस टू यू। सो आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा कि दोनों ही का मतलब आपका होता है क्या, पैराफ्रेजिंग। ठीक है, तो पैराफ्रेजिंग का मतलब ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अतुल्यकालिक माध्यम का एक उदाहरण है, अतुल्यकालिक माध्यम का एक उदाहरण है एन एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस मीडियम, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म या फिर न्यूज़पेपर। सो क्या होगा, आप सभी बच्चों का आंसर जल्दी से फटाफट बताएंगे। जल्दी से फटाफट सभी बच्चे लोग बताएंगे।
प्लीज एक्सप्लेन। इन कम्युनिकेशन कॉनोटेटिव्स आर, आप सभी बच्चों को मैंने बताया एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि वो सेम टाइम पर नहीं होता। पहली चीज सेम टाइम वो हो चुका होता फिर आपको न्यूज़पेपर में मिल जाता है। आप समझिए जो रेडियो में होता है, रेडियो में क्या रहता है कि आपको जो चीज चल रही होती है वो चीज आप सुन रहे होते हो और वो एट द सेम टाइम को आपको सुन भी रहे हैं, आपको सेम टाइम से समझ में आ रहा है, ठीक। बट क्या न्यूज़पेपर में जो सेम टाइम पे होता है वही न्यूज़पेपर में आ जाता है क्या? ऐसा होता है क्या? एक बात तो बताएं आप जरा। नहीं होता है। तो आपका जो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो आपको सेम टाइम पे नहीं देखने को मिलता है ना सुनने को मिलता है तो आपका एसिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस का मतलब आपको वो चीजें जो हो रही है वो आपको सेम टाइम पे हो रही है। इट इज द टाइप ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इन कम्युनिकेशन कॉनोटेटिव वर्ड्स आर, सांकेतिक शब्द कल्चरल होते हैं। एक बात बताइए, मैं हूं मान लीजिए और सामने वाला जो है अगर वो मेरी जान पहचान का और अच्छा खासा मेरा भी कल्चर उसका कल्चर सेम है, तो अगर मैं कुछ वर्ड्स ऐसे यूज कर लेता हूं जिस वर्ड का मतलब मैं जानता हूं, तो ऑब्वियसली इफ ही बिलोंग्स और शी बिलोंग्स टू माई कल्चर, डेफिनेटली शी ऑल्सो नोज अबाउट दैट पर्टिकुलर कोनोटेटिव साइन। समझ रहे हैं? उसके बारे में वह भी जान रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरी संस्कृति उसकी संस्कृति सेम है, इसलिए वो कर पा रहा है इस चीज को, ठीक है। और भी लोग कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो 26 क्या होगा? अ मैसेज बीनीथ अ मैसेज इज लेबल्ड एज अ, एक संदेश के नीचे एक संदेश को के रूप में लेबल किया गया है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बेडेड टेक्स्ट, इंटरनल टेक्स्ट, इंटर टेक्स्ट या फिर सब टेक्स्ट। सो क्या होता है? जल्दी से आप सभी बच्चों को मैंने समझाया है, बहुत अच्छे से बताया भी है, तो फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे। तो फटाफट सारे स्टूडेंट जल्दी से, कम ऑन डू फास्ट। अ मैसेज बीनीथ अ मैसेज आपको मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ कि मान लीजिए कोई एक ऐसा ही मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, ये मैसेज है, मान लीजिए कोई इतना बड़ा सा मैसेज है, इसके बारे में मान लीजिए छोटा छोटा और इसके बारे में टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनके सब टॉपिक्स जिसको बोलते हैं ना, इनको हम सब टॉपिक। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है और टॉपिक के नीचे कोई उनके उनके उसके बारे में छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सब टॉपिक। लेकिन अगर आपका कोई मैसेज है तो मैसेज का फॉर्म होता है टेक्स्ट की फॉर्म में, अगर वही टेक्स्ट का फॉर्मेशन उसके अंदर थोड़ा सा उसके डिटेल लिखे हो, मतलब समझ लीजिए मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा सा टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस मैसेज के नीचे इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिखे हो, तो हम क्या कहेंगे? इसके सब टेक्स्ट है। क्या कहेंगे? इसके सब टेक्स्ट है। समझ में आ रही है बात है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा कुछ तो बताएं आप लोग, है ना। और बस गिला शिकवा इतना है कि आप लोग जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार आप सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में कर दीजिए। फिर इसके बाद आते हैं तो, और आप लोग हैं कैसे? सब लोग स्वस्थ मस्त व्यस्त हैं, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रही है, ठीक है। तो आप लोग अब बताएंगे क्या होगा आंसर जब एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज हो रही होंगी। तो एनालॉग मास कम्युनिकेशन में कहानियां कैसी होती है? स्टैटिक होती है, डायनामिक होती हैं, या इंटरेक्टिव होती हैं, या फिर एक्सप्लोरेटरी होती हैं? जब एनालॉग कम्युनिकेशन हो रहा होता है, सॉरी मास कम्युनिकेशन हो रहा होता है, तो आपकी जो स्टोरी होती हैं वो कैसी होती है? स्टैटिक मतलब जो बहुत स्थिर स्टोरी होती है, जो मतलब जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक। डायनेमिक मतलब जो इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। इंटरेक्टिव बहुत इंटरेस्टिंग हो काफी। एक्सप्लोरेटरी जिसको हम कुछ उसके अंदर डिस्कवरी कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हालांकि सीखते तो सभी से है ना। तो जल्दी से फटाफट बताएंगे एनालॉग मास कम्युनिकेशन के बारे में। तो फटाफट जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर, ए आपका बिल्कुल सही आंसर। अच्छा क्यों? इसको भी हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि स्टैटिक ही क्यों बोला हमने, मतलब आंसर इसका स्टैटिक ही क्यों दिया। तो हमें इस चीज को अगर हम समझे क्यों स्टैटिक हुआ, क्योंकि देखो पहली बात तो एनालॉग मास कम्युनिकेशन समझे कि एनालॉग मास कम्युनिकेशन होता क्या है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा समझिए जब आपके बारे में, या आप समझिए कोई भी एक पर्सन
स्पीच दे रहा होता है, या मान लीजिए आप ऐसा समझिए कोई भी आप मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई भी आप मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं और बहुत बड़ी ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, तो आप क्या यूज करते हैं, साउंड यूज करते हैं, आप क्या यूज करते हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ डिजिटल फॉर्म्स यूज करते हैं, जिनके वजह से आपकी चीजें जो है वो यहाँ पर पहुंच पाती हैं, किस पर, ये जो ABCD ऑडियंस बैठे हैं, ये ऑडियंस है और ये आपका पर्सन है जो कि अपने मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एनालॉग मास कम्युनिकेशन, है ना, कि मतलब एक पर्सन, तो वो क्या है, क्या चीजें बता रहा है, वो एक स्टैटिक वे होंगी, वो कैसा, क्या जो भी चीजें बताएगा वो क्या होगा बच्चों, स्टोरेज क्या होगी, वो स्टैटिक होगी, क्योंकि वो एक ही पर्सन और बहुत सारे लोगों को बता रहा है, बहुत सारी चीजों को, अलग अलग चीजें तो नहीं बता सकता वो क्या बताएगा, वो स्टैटिक पार्ट वाली ही चीजें बताएगा। तो ये एनालॉग मास कम्युनिकेशन एक तरीके की स्टैटिक कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द एबिलिटी the ability to understand, communicate with, motivate and support other peoples both individually and in groups defines which of the following organizational skills, हार्ड स्किल्स, कंसेप्ट, सॉफ्ट स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल या फिर पॉलिटिकल स्किल्स, व्यक्तिगत रूप से और समूह में अन्य लोगों को समझने, संवाद करने या प्रेरित करने और समर्थन करने की जो क्षमता है, वो निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक कौशल परिभाषित करती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को जो डेवलप करती है। सो आप बताएंगे क्या, या डेवलप कह रहा हूं, मतलब एक्सप्लेन करती है, हार्ड स्किल्स वो होते हैं या फिर सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, कंसेप्चुअल स्किल्स होता है या फिर पॉलिटिकल स्किल्स होता है। सो फटाफट बताएंगे। सऊदी अरब पहुंचा दिया। चलिए, तो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, ये समझिए, अगर आप मान लीजिए आप सामने वाले को कब सपोर्ट कर पाएंगे, जब आप खुद एक अच्छे मोटिवेटेड पीपल होंगे। आप समझिए वो सामने वाला खुद बेचारा परेशान है और आप छोड़ पहुंच के आप उसको अपनी परेशानी बता रहे हैं, उसको दुखी बता रहे, मतलब वो ऑलरेडी परेशान है और उसको आप उसको ये कहते हैं नहीं यार ये तो करेगा तो और परेशान हो जाएगा और दिक्कत होगी, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये तो हार्ड स्किल्स टाइप का होगा, मतलब ये तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ इसका, है ना। सॉफ्ट स्किल का मतलब आप अंदर से कहीं ना कहीं बहुत एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, क्या है आप, बहुत ही एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और उस सुलझे हुए व्यक्ति का कार्य क्या होता है कि सामने वाला जो बंदा उलझा हुआ है उसको सुलझा सके, और वो सुलझाने के लिए उसके अंदर जो स्किल की जरूरत पड़ती है वो स्किल की जरूरत पड़ती है सॉफ्ट स्किल्स, बहुत ही मतलब कि सहज व्यक्ति, हर चीज में बहुत सहज रहना, न्यूट्रल रहना, तो वो न्यूट्रलिटी वाला पर्सन वहां पे रिक्वायर होता है जब कोई भी पर्सन परेशान है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लो कोई जो जब आप कंपनी चला रहे होते हो आप एक, तो वहां पे बहुत अलग अलग तरीके के बंदे होते हैं, वहां पे बहुत अलग अलग तरीके के लोग कार्य कर रहे होते हैं, सबका अलग माइंड होता है, सबका अलग क्वालिफिकेशन होता है, सबको आप अलग अलग पोस्ट पे होते हैं, सब अलग अलग बंदे होते हैं। अब उन सभी लोगों को एक अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए आपके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए, चाहे उनका गुस्सा हो, चाहे वो उनका प्यार हो, या फिर चाहे उनके काम हो, उनको सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या कि अपने आप को बहुत सहज रखना, अपने आप को बहुत एक मोटिवेटेड ऑलरेडी रखना। अगर आप खुद मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो सामने वाले को क्या मोटिवेट करेंगे, तो इसलिए आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज सॉफ्ट स्किल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं, और सभी बच्चे लोग लाइक शेयर एक बार कर देंगे, आज 50 लाइक्स एटलीस्ट मुझे इस वीडियो में चाहिए आप लोगों के थ्रू, तो फटाफट सभी लोग आंसर फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे लोग। नॉन वर्बल मैसेजेस आर, सभी बच्चे फटाफट, जो नॉन वर्बल मैसेजेस होते हैं वो कैसे होता है, अशाब्दिक संदेश कैसे होता है, ओवर एस्टिमेटेड इन इंपोर्टेंस, महत्व में अतिरंजित होते हैं, पहले से बहुत ज्यादा एस्टिमेटेड कर लिया जाता है, या फिर अटेम्प्ट्स एट मैनिपुलेशन एंड शुड बी इग्नोर्ड, या फिर जनरली इरेलेवेंट टू ओवरऑल मैसेज मीनिंग, या फिर आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताएंगे।
चलिए फटाफट सभी बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट फॉर अ लिसनर टू अंडरस्टैंड, जनरली इररिलेवेंट टू ओवरऑल मैसेज मीन नॉन वर्बल मैसेजेस आर इंपॉर्टेंट फॉर लिसनर टू अंडरस्टैंड। देखो नॉन वर्बल मैसेजेस, देखो ये तो थोड़ा आसान हो जाता है सामने वाले को सुनने के लिए जब हम बोलकर समझा रहे हैं। अब मैं आपको इशारे में समझाऊं, मेरा डांस करने का मन हो रहा है, अगर मैं इसी तरीके से मैं ऐसे बोलूं तो आप लोग क्या करेंगे, क्या बोल रहे हैं, क्या। नॉन वर्बल मैसेजेस के अंदर ये बहुत जरूरी है कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर सामने वाले को समझ ही नहीं रहा है उस चीज को, तो फिर क्या मतलब है भाई आपका नॉन वर्बल मैसेजेस करने का, या फिर नॉन वर्बल साइंस का और या फिर सिंबल्स का यूज करने का, क्या इसका कुछ मतलब निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी साइंस और सिंबल्स फॉर मेकिंग अंडरस्टैंड फॉर दैट रिसीवर, तो क्या मतलब है उसका? नहीं होगा कुछ भी मतलब। तो कहीं ना कहीं आप नॉन वर्बल मैसेजेस के अंदर आप वो सारे साइंस, आप वो सारे सिंबल्स इस तरीके से यूज करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको वो समझ में आनी चाहिए, है ना। मान लीजिए किसी को नींद आ रही है बहुत तेज, तो कैसे बोलते हैं नींद आ रही है? तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ और आपको समझ ये क्या कह रहे हैं, मतलब सर जा रहे हैं क्या अब इस दुनिया को छोड़ के? हाँ, तो ये बड़ा जरूरी होता है कि समझने के लिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है नॉन वर्बल मैसेजेस के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स वन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एक की मदद करता है लर्न अबाउट वन सेल्फ, टू नो व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, कम्युनिकेट विद जनरल पब्लिक, टू बिकम अ टैलेंटेड पब्लिक स्पीकर। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एक की मदद करता है अपने बारे में जानने के लिए, यह जानने के लिए कि दूसरा क्या सोच रहे हैं, आम जनता के साथ संवाद करें, या फिर एक प्रतिभाशाली सार्वजनिक वक्ता बनाने के लिए। सो फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे लोग, और सभी लोग क्लासेस को लाइक शेयर फटाफट कर देंगे सारे स्टूडेंट्स। पानी था, पानी, और मुझे प्यास लगी थी थोड़ा सा था, मैंने कहा सोचा पी लूं, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स वन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की मदद करता है, किस चीज की मदद करता है? ए लर्न अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में जानने के लिए मदद करता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो अपने बारे में जानने के लिए मदद करता है कि आप अपने बारे में कितना बता सकते हैं लोगों को, आप लोगों को सॉरी कहने का मतलब ये है कि अपने बारे में आप खुद से जब बातें करते हैं, आप शीशे के सामने खड़े हुए, यार मैं ऐसा कैसे हूं, मैं ऐसा कैसे हूं, काश मैं अपने आप को ऐसा बना लूं, आपको वैसा बना लूं। तो क्या है, यू वांट टू इम्प्रूव और यू वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ। आप अपने आप को देख रहे होते हैं उस टाइम, आप अपने आप के बारे में सोच रहे होते हैं, आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं। तो और ये करना भी चाहिए कि इंसान को अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए थोड़ा सा, क्या कि अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता है, अपने आप को कैसे इनोवेटिव बना सकता है, थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बना सकता है। एक हर एक पर्सन को ऐसा करना चाहिए। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एक दिन में तो कम से कम 2 बार तो करना चाहिए, एक बार शाम को, एक बार सुबह। सुबह उठ रहा है तो आपको मुझे शाम को क्या, आप पूरे दिन क्या क्या करना है, शाम को एक बार इसलिए कि मैंने पूरे दिन जो किया उसका क्या मतलब आ रहा है। तो 2 बार तो एटलीस्ट करना चाहिए, एक बार सोते वक्त, एक बार उठने से पहले, और सॉरी उठने के बाद उठने से पहले कैसे करेंगे, ठीक है। तो उठने के बाद आपको एक बार इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन खुद से करना है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माय होल डे, and at the night when you are going to sleep on a bed, so they also need to do what today I did in my whole day, मैंने पूरे दिन में क्या किया उसको सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप पूरे दिन का आपके पास रिजल्ट होगा, आपके पास पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार मेरे आपके लाइफ का आउटपुट आपको मिल पाएगा, है कि नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं आप लोग? तो सभी लोग को उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। चलिए सभी लोग लाइक शेयर क्लासेस को करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किसी प्रकार को अगर किसी बच्चों को कोई क्वेश्चन है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी किसी बच्चों को किसी भी प्रकार किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप सभी बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे ज्वाइन कर होंगे क्लासेस, तो आप सभी बच्चों को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर क्वेश्चन होता है तो आपको कुछ भी अगर किसी प्रकार कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, मतलब टाइम से रिलेटेड,
प्राइसेस से रिलेटेड किसी भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पहली बार आए हैं क्लास में या फिर अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को ज़रूर से ज़रूर, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्लास अगर पसंद आए तो साथियों आप लोगों के यही तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए होता है ना। तो गुरु दक्षिणा में आपका लाइक, आप हमें मोटिवेट, जैसे कि आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है उसी तरीके से एक टीचर को भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उसका मोटिवेशन होता है उसका लाइक। तो आप लोग लाइक जितना करेंगे उतना अच्छा, ज़्यादा उतना मोटिवेशन होता है, हाँ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है ना। मतलब ये सारी चीज़ें होती है ना कि बच्चे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मतलब बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है काफ़ी एक टीचर को मोटिवेट होने के लिए। ठीक, सो आप सभी बच्चे लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप सभी बच्चों को इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना है जब आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं और पहली बार आप सभी बच्चे देख रहे हैं क्लासेस को, तो ज़रूर से ज़रूर इस कोड का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना है। और आप परचेज कर रहे हैं अगर सब्सक्रिप्शन, तब भी आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल सके, डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, और आप सभी बच्चों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, जिससे कि सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर सारे बच्चे ज्वाइन कर लें, जिससे कि सारे क्लासेस की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस की हो रही है, जितनी क्लासेस उनका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे दिया गया होगा टेलीग्राम का ग्रुप, आप सभी बच्चे लोग ज्वाइन कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से मुस्कुराते रहिए, और क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे सारे एजुकेटर्स की देखते रहें। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों की छोटे से ब्रेक के बाद। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।